नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे राजकुमार बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, राजकुमार बुध आज दोपहर 11:50 पर अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि कर्क राशि को छोड़कर ग्रहों के राजा सूर्य की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि सिंह राशि में पुनः एक बार मार्गीय अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो 23 सितंबर 2024 की प्रातः काल तक रहेंगे और इसके पश्चात अपनी उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि युवराज सम्राट सूर्य की राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, राजकुमार के इस गोचर काल के दौरान किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी, तो वहीं कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ बुध के इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि, चाहे फिर वह शेयर मार्केट हो, शेयर बाजार या फिर किसी भी प्रकार से कोई बड़ा बिजनेस, व्यापार, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कार्य, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, मीडिया, कम्युनिटी, मार्केटिंग, विद्यार्थियों के जीवन में भी जो कुछ भी महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं वह सब के सब बुध के प्रभाव में आते हैं। जो लोग वाणी से संबंधित कार्य करते हैं यानी कि जिनका काम ही है बोलना, तो उनके लिए तो कहना ही नहीं, यह गोचर अपने आप में ही विशेष रहेगा। वैसे तो बुध का गोचर हर 10 से 15 दिनों में एक राशि से दूसरी राशि में देखने को मिलता है, लेकिन इस बार का ट्रांजिशन अपने आप में ही बड़ा ही श्रेष्ठ और अद्भुत साबित होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, पहले तो बुध ऐसे ग्रह की राशि में गोचर कर रहे हैं जो वहीं पर उनके साथ हैं, इसके चलते उनके बल में वृद्धि होगी। ऊपर से बृहस्पति के साथ 4वें 10वें का कॉम्बिनेशन, शनि के साथ 7वें 10वें का कॉम्बिनेशन, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ है। इसलिए कुछ मामलों में इस गोचर काल को आपके लिए बड़ा ही अद्भुत कहा जा सकता है। अब देखिए, वृषभ राशि के जातकों के लिए यानी कि आप लोगों के लिए यह गोचर कहाँ हुआ है, तो आपकी राशि से चतुर्थ भाव में हुआ है, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान आपके पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। यूँ समझ लीजिए, आप अपने परिवार के लोगों के साथ और विशेष जुड़ाव महसूस करेंगे। पारिवारिक जीवन में चाहे फिर वह माता पिता हो, कोई और हो, मित्र हो, हर किसी से आपके तालमेल बेहतर होंगे। आपकी प्राथमिकता उनके जीवन में बढ़ेगी। और अगर किसी भी प्रकार से आप घर की साज सज्जा कराना चाहते हैं, मरम्मत कराना चाहते हैं, तो भी आप करवा सकते हैं। आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। वित्तीय स्थिति भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है, यानी कि धन की स्थिति, हालांकि बीच में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा क्योंकि घरेलू खर्चों में वृद्धि होगी, लेकिन इसके बावजूद आपके बजट पर इसका एकदम ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपको अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। देखिए, हम चर्चा किस ग्रह की कर रहे हैं? बुध। तो यहाँ पर मैनेजमेंट के कारक हैं बुध, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके इस गोचर काल के दौरान हर चीज़ को मैनेज करने का प्रयास कीजिए। जी हाँ, हर चीज़ को मैनेज करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी पारिवारिक संबंधों में तो वृद्धि होने ही वाली है। प्रेम संबंधों में भी स्थिरता दिखाई पड़ रही है। अगर पूर्व में किसी भी प्रकार से कोई अनबन हो गई थी तो पुनः एक बार अपनी रचनात्मक शक्ति से आप तालमेल को बेहतर बना पाने में कामयाब होंगे। सिर्फ प्रेम जीवन में ही नहीं बल्कि रिश्तों में किसी के साथ भी अगर कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी तो बातचीत के माध्यम से उसे दूर करने का प्रयास कीजिए, वह गलतफहमी दूर हो जाएगी। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय आपके फेवर में रहेगा। हालांकि परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रह सकती है, खास करके आपकी माता के स्वास्थ्य को या फिर आपके दोस्त के स्वास्थ्य को लेकर के। बाकी कार्य क्षेत्र में आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, उसी के आधार पर आपको सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी। हालांकि प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य, अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो इस समयावधि में डील करते समय, लेन देन करते समय थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी।
कार्यस्थल पर अनुशासित होकर कार्य कीजिए। किसी भी प्रकार से वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, इन चीज़ों से बचने का प्रयास कीजिए, क्योंकि देखिए शनि की सीधी दृष्टि बुध के ऊपर जा रही है, तो गलती कोई और करेगा और नाम आएगा आपका, तो थोड़ा सा तो सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। बाकी बुध के इस गोचर काल के दौरान देखा जाए तो हर प्रकार से आपके लिए नए अवसर खुलते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो अच्छा रहेगा समय। कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिए। फिर भी इस गोचर काल को और बेहतर बनाने के लिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए। संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करें। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाइए और उन्हें दूर्वा अर्पित करें। यह भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।